देखिए, यूपी में आज तमाम विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जब अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज मंत्रियों की शिकायत पूरे यूपी के तमाम विभागों में आ रही है, तो ऐसे में अफसरों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिसके बाद आज जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की तो बात करें, ऑलरेडी 6 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करती है। ऐसे में गुरुवार को जब सीएम आवास पर दिनेश खटीक के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये संदेश दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्रवाई करके ये संदेश पहले ही दिया जा चुका है। बाकी विभाग के अधिकारी भी नप सकते हैं अगर गड़बड़ी खामी सामने आती है। इसके साथ मंत्रियों से तालमेल ठीक नहीं बैठता है। जहां दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया, दिल्ली से लगाए लखनऊ तक हलचल मची और कल जब खुद दिनेश खटीक ने सीएम योगी से मुलाकात की, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय में भी आज अधिकारियों से अगर कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, खामियां पाई जाती हैं, तो गाज गिर सकती है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो महकमे में तबादलों को लेकर के बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी पाई गई, उस पर एक्शन भी लिया गया। सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, किसी भी तरीके से ढीला हवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ऐसे में ऑफिसर्स के कामकाज के तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक से मुलाकात के बाद उन्होंने जब अपना हाल बयां किया, तो अब ये माना जा रहा है कि कई विभागों के अफसरों से सीएम योगी अगर नाराज हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने पीडब्ल्यूडी महकमे में देखा, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। कई मंत्रियों के जो विभाग के अफसर हैं, उनसे उनकी तालमेल और जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। उसकी शिकायत लगातार आ रही है और अगर लगातार शिकायत आ रही है तो अब या तो सुधार होगा या फिर कार्रवाई होगी, और दोनों ही परिस्थितियों में हलचल तेज है। पिछले दिनों 2 विभाग के चर्चे, जहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में तो हमने देखा ही कि 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे में आज माना जा रहा है कि जल शक्ति विभाग सहित तमाम विभागों की जिनकी शिकायतें मिल रही हैं तमाम मंत्रियों से, वहां संबंधित जिम्मेदार ऑफिसर्स को बुलाया जा सकता है। उनकी कार्यशैली से सीएम नाराज बताए जा रहे हैं, तो या तो उन्हें आश्वासन देना होगा सुधार की गुंजाइश को देखते हुए, नहीं फिर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। गाज गिर सकती है, तमाम विभागों के अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्रवाई हुई है, ऐसे ही कई और विभाग हैं जिसमें जल शक्ति मंत्रालय का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो नप सकते हैं, क्योंकि दिनेश खटीक ने कल मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की और तमाम बातें अपनी रखी, तो ये माना जा रहा है कि सीएम योगी नाराज बताए जा रहे हैं। तमाम अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कौन कौन से विभाग इसकी जद में आ रहे हैं, चलिए पता लगाते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनके पास तमाम जानकारी है। अनुभव, ये बताइए आज कौन से विभाग की बारी है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हमने देख लिया कार्रवाई हुई है, आज कौन कौन से विभाग के ऑफिसर हैं जो नप सकते हैं, गाज गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल जिस तरीके से दिनेश खटीक जो जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद कल वो पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास पर गए थे, उनको बुलाया गया तो वहाँ पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री भी वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की और साफ तौर पर ये कहा कि भाई अभी तक काम का बंटवारा क्यों नहीं हुआ विभाग में। अफसरों की जो कार्यशैली है उस पर भी बेहद नाराजगी जताई मुख्य सचिव भी थे और उनसे कहा कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके की कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में 6 जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उसी तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग को आप देख लीजिए, जहां सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर पूछा अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से तबादलों में गड़बड़ियों को लेकर। तो माना जा रहा है कि जल्द जो है वो स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरह का एक्शन होगा, क्योंकि अगर एक जगह पर गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर कार्रवाई हो गई, तो दूसरी जगह अगर उसी तरह की गड़बड़ी है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई वहाँ भी होगी, क्योंकि ये योगी सरकार है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की इसकी पॉलिसी है और इसी पर ये आगे बढ़ रही है। इसलिए हो सकता है कि जांच रिपोर्ट जो जांच कमेटी बनी थी उसकी जांच रिपोर्ट कुछ चीज़ों को देखा जा रहा हो और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाए। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि
जो अपर मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य विभाग के, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। कैसे? 2 दिन पहले लोकायुक्त की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और उनसे कहा गया भैया 28 तारीख तक, 28 जुलाई से पहले आप आइए, सारे अपने पेपर लेकर आइए। और दरअसल उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया। राजेश खन्ना लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने जो पीपीई किट खरीदी गई, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें कोरोना काल में जो खरीदी गई, उसमें जो गड़बड़ियाँ थी उसको लेकर उन्होंने शिकायत लोकायुक्त के यहाँ की थी। वो तो मामला अभी था ही, एक पीएमओ से जांच के लिए आ गया। वो मुख्य सचिव को पीएमओ ने निर्देशित कर दिया कि भाई अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ ये एक शख्स है, उन्होंने मोहन श्रीवास्तव, उन्होंने कंप्लेन की है कि उनकी जो कंपनी थी उसको जानबूझ के ब्लैक लिस्टेड किया गया, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है और उस पर चीफ सेक्रेटरी से जानकारी मांग ली है। पीएमओ ने मांगी है सीधी जानकारी कि आप सारे कागज उपलब्ध कराइए इस संदर्भ में जो कुछ भी चीज़ें, तो उनकी तो मुश्किल बढ़ रही है। अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी, आज नहीं होगी कल होगी, देर सबेर कार्रवाई होनी ही है। तीसरा, आप इसी तरीके से देखिए, जो आप समाज कल्याण विभाग को देख लीजिए, वहाँ पर जो होम्योपैथी घोटाला हुआ था 47 करोड़ का, वहाँ साफ तौर पर खुद जो मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने ही कहा हुआ है कार्रवाई होगी, तो वहाँ पर भी कमेटी जो है वो काम कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। इसी तरीके से पशुपालन में जो घोटाला हुआ उसमें कुछ तो यानी कुल मिलाकर के अनुभव, अगर तबादलों के खेल की बात कर लें या फिर अनियमितता या फिर मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन की कमी, तो ऐसे में लंबा चौड़ा एक नामों का एक लिस्ट आ रही है जिन पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के मोटा मोटी सबको संदेश दे दिया है कि कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम करिए, तभी सभी चीजें ठीक चलेंगी, वरना कार्रवाई होनी तय है। अब नजर बनाए रखिएगा अनुभव, आज पूरे दिन अपडेट रहेगी तमाम विभागों से। शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।